हेलो दोस्तों, राधे राधे जी। मैं आपकी अंजलि आज फिर से एक नया व्लॉग लेके आ चुकी हूँ। आज हम पहुँच चुके हैं अहमदाबाद। उम्मीद है कि आप मेरा व्लॉग एंड तक ज़रूर देखोगे और अगर व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों, यह है साबरमती आश्रम का मुख्य दरबार। यहीं से एक ऐसी यात्रा शुरू होती है जो हमें सादगी, सत्य और अहिंसा की ओर ले जाती है। और हाँ दोस्तों, आश्रम के अंदर आने के लिए किसी भी टिकट की ज़रूरत नहीं होती। आश्रम आमतौर पर सुबह 8:30 बजे से शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। जैसे ही हम इस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, मन अपने आप शांत हो जाता है। और आश्रम के अंदर शांति बनाए रखना जरूरी है। तेज आवाज़, शोर और अनुशासनहीनता यहाँ उचित नहीं है। तो लो दोस्तों, आज मैं खड़ी हूँ अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक स्थान पर जहाँ से भारत की आज़ादी को नई दिशा मिली। तो वो है साबरमती आश्रम। ये वो नदी है जहाँ पे महात्मा गांधी जी और उनके साथियों ने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस नदी के किनारे बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता है। शायद यही वजह है कि गांधी जी ने इस जगह को चुना। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी। ये स्थान सत्य, हिंसा और सादगी का प्रतीक है। और 1930 में यहीं से दांडी मार्च की शुरुआत की थी, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। दोस्तों, ये है खादी के कपड़े जो उस टाइम पहने जाते थे। खादी सिर्फ पहनावा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। महात्मा गांधी जी ने खादी को स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक भी बनाया था। चरखे पर काता गया सूत जब कपड़े का रूप लेता है तो उसे खादी कहलाता है। तो दोस्तों, ये है साबरमती आश्रम का संग्रहालय, जहां महात्मा गांधी जी के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल यादें सहेज कर रखी गई हैं। जैसे कि हम इस संग्रहालय में प्रवेश करते हैं, इतिहास अपने आप ही जीवन को उठता है। आपको यहाँ पर गांधी जी के दुर्लभ तस्वीरें, उनके लिखे पत्र और आज़ादी के आंदोलन से जुड़े दस्तावेज देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप इतिहास और गांधी जी के विचारों को करीब से समझना चाहते हैं तो इस संग्रहालय को जरूर देखें। इन दीवारों पर लिखे गए गांधी जी के विचार आज भी हमें सत्य, हिंसा और सादगी का संदेश देते हैं। यह संग्रहालय हमें याद दिलाता है कि भारत की आज़ादी कितनी कठिनाइयों और बलिदानों के बाद मिली है। यह जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस भी करने की है।
तो दोस्तों अब हम आपको लेके चले हैं मगन निवास। यह वही स्थान है जहां महात्मा गांधी जी अपने जीवन के अंतिम वर्षों में रहा करते थे। मगन निवास हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दिखावे में नहीं बल्कि सादगी में होती है। मगन निवास आकर हमें महसूस होता है कि कम में भी बहुत कुछ पाया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो आंटी जी है ये आपको चरखा चलाने सिखा रही है और महात्मा गांधी जी और उनके चरखे के बारे में लोगों को जितना हो सके वो जागरूक कर रही हैं। तो दोस्तों यह है महात्मा गांधी जी का कमरा साबरमती आश्रम में। यहाँ उनका जीवन बेहद साधारण और अनुशासित था। तो दोस्तों यह था गांधी जी का प्रसिद्ध चरखा। यह सिर्फ एक यंत्र नहीं बल्कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। चरखे पर सूत काटकर तैयार होने वाला कपड़ा ही खादी कहलाता है। खादी सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और देशभक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों यह है गांधी जी की रसोई। सादगी से भरी ये रसोई उनके जीवन का अहम हिस्सा थी। यहाँ वे अपने भोजन की तैयारी किया करते थे और स्वच्छता का भी ध्यान रखते थे। रसोई के बर्तन मिट्टी के बने हुए थे और चूल्हा उनका आप देख। तो दोस्तों याद रखिए सादगी और आत्मनिर्भरता सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हो सकती है। तो दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें भी गांधी जी की तरह सादगी, सत्य और हिंसा अपनानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।